से अनेक बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि घड़े में पानी भर लेते हैं तो सूर्य की परछाई आ जाती है। अब परछाई आती, सूर्य थोड़ी आते। एक घड़ी में भर दो, 10 घड़ों में भर दो, 100 घड़ों में भर दो, सब में सूर्य की परछाई आएगी। सूर्य नारायण उतर के थोड़ी आते। अब घड़े को फोड़ दो तो परछाई बढ़ जाएगी। हमने सूर्य को थोड़ी मार दिया। ये तो हमारा भ्रम है, वो घटाकाश। तो जैसे सूर्य नारायण घड़ों में आ गए, ऐसे ही परमात्मा प्रत्येक जीव के अंतरात्मा में परछाई रूप में विराजमान। ऐसे भगवान सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया। सत्यम परम धीमहि कहकर के गायत्री का समावेश भागवत में किया। और भागवत के दूसरे श्लोक में भागवत के वक्ता और श्रोता की छटनी की है। कैसा वक्ता श्रोता हो, कैसा हो वक्ता श्रोता? बोले धर्म प्रोषित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो मूलना। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रकृतभे शुश्रूषभे तत्क्षणा। एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। धर्म क्या होता है? धर्म क्या है? हमारे मनु जी महाराज ने मनुस्मृति में 10 प्रकार का धर्म बताया। कौन कौन सा बताया? धृति, क्षमा, दम, एस्तेयम, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्याम, सत्यम अक्रोध, 10 धर्म लक्षणम। ये धर्म क्या है? देखो इधर धारण करने योग्य चीज धर्म है। धैर्य रखो, जीवन में कभी धैर्य को मत खोइए, ये धर्म है हमारा। कोई यदि कुछ कह देता है, कोई बात बना देता है, कोई बात नहीं, क्षमा कर दो। क्षमा करना हमारा धर्म है। अपने आप पर नियंत्रण रखो, अपने आप पर काबू रखो, बेकाबू मत होइए, ये हमारा धर्म है। एस्तेयम, चोरी मत करो। चोरी का मन में भाव ही मत लाओ। पराई चीज को कभी मन में गलत भाव मत लाओ पराई चीज के प्रति। एस्तेयम ही हमारा धर्म है। सोचम, हमारे जीवन में पवित्रता आए, अपवित्रता दूर हो, शुद्धि आए, ये हमारा धर्म है। इंद्रियों का निग्रह करो, ये हमारा धर्म है। विद्या धारण करो, ये हमारा धर्म है। सत्य बोलना हमारा धर्म है। क्रोध नहीं करना हमारा धर्म है। बिना बात में क्रोध कर रहे, ये धर्म नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में क्या लिखा है कि धर्मन दूसरे सत्य समाना। धर्मन दूसरे सत्य समाना। धर्मन दूसरे सत्य समाना। धर्मन दूसरे सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। तुलसीदास जी ने क्या कहा? धर्म ही सत्य है, सत्य ही धर्म है। सत्य से बड़ा धर्म नहीं है। अब धर्म तो आपकी समझ में आ गया। परम धर्म क्या है? बोले आप जो काम करने जा रहे हो, भागवत सुनने जा रहे हो, ये भागवत सुनना परम धर्म है।
भागवत में परम धर्म का निरूपण हुआ है। क्या लिख रहा है? धर्म प्रोषित कही तबोत्र परमो। ये भागवत सुनना परम धर्म है। लेकिन भागवत किसको फलदायी होगी? जो निर्मत्सर होकर के बचाएंगे, जो निर्मत्सर होकर के बांचेंगे और जो निर्मत्सर होकर के सुनेंगे, उनको भागवत जी का फल मिलेगा। निर्मत्सर क्या होता है साहब? अरे मन में कोई मत्सरता नहीं हो। मत्सरता क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन सारी चीजों को त्याग करके तब हम कथा बचाएं, तब हम कथा बांचें और तब हम कथा सुने। यदि हमारे अंदर मत्सरता भरी है और हम कथा बांच रहे, क्या फायदा सी कथा बांचने से भाई? मत्सरता ज्यादा नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो अंश तो रहता ही है, थोड़ा बहुत अंश तो जीव के पास में रहेगा, लेकिन अधिक मत्सरता नहीं हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन चीजों को त्याग करके यदि कोई कथा को बचाएगा, कथा को बांचेगा, सुनेगा, तो क्या होगा? शिवदम, उसका कल्याण हो जाएगा। और तापत्रयोन्मूलनम, उसको तीनों प्रकार की तापे नहीं करेगी परेशान, उन्मूलन हो जाएगा तीनों प्रकार की तापों। ये भागवत को किसने बनाया? बोले श्रीमद् भागवते महामुनिकृते। भगवान के द्वारा बनाई गई है भागवत, कोई आपका हमारा बनाया हुआ ग्रंथ नहीं है। महामुनिकृते, ये भगवान विष्णु के द्वारा बनाया हुआ ग्रंथ है। ये क्यों बनाया? कि जीव का कल्याण कैसे करूंगा, उसके लिए भागवत की रचना करी है। और एक बात और बता दूं, हमारे मन में जब भागवत सुनने की इच्छा होती है, सत्संग में जाने की इच्छा होती है, अब हमको सत्संग में जाना है, उसी समय भगवान हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। सद्यो हृदय तीर्थकृतभी शुश्रूषभि तत्क्षणा। उसी क्षण भगवान हमारे हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, फिर निकलने का नाम नहीं लेते, फिर निकलते नहीं है, आगे बिल्कुल कैद हो जाते हैं हमारे हृदय में प्रभु, जब हमारे मन में सत्संग की इच्छा होती है। भागवत जी के तीसरे श्लोक में क्या कहा? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखात अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत तो वेद रूपी कलरस का पका हुआ फल है। पका हुआ फल कैसा? आजकल के फलों की तरह नहीं है, आम में इंजेक्शन लगा दी और पक गया आम। अब आम का सीजन आ रहा है, एक तो डाल का पका हुआ आम हो बढ़िया, और एक इंजेक्शन से पकाया हुआ हो, वो फल नहीं है भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कलरस का पका हुआ, और ये डाली का फल है श्रीमद् भागवत। अब महाराज ये खट्टो की मीठो या की परीक्षा कैसे हो? ये भागवत को फल खट्टो है कि मीठो है, या को पता कैसे चले? बोले भाई इसका पता लगाएगा तोता। तोता जो होता है ना, वो बड़ा पारखी होता है साहब। तोता यदि कोई फल में चोंच मार देता है तो वो फल जरूर मीठा निकलता है। आप तो सब जानते हैं, गांव के रहने वाले। तोते ने यदि कोई फल में चोंच मार दी तो समझ लो मीठा निकलेगा वो, क्योंकि तोता उसी फल में चोंच मारता है जो मीठा होता है, खट्टे फल में चोंच ही नहीं मारता। तो ये भागवत के फल में सुखदेव जी ने तोता बनकर के जाकर के चोंच मारी, और सुखदेव जी के चोंच मारने से क्या हुआ कि सुखमुखात अमृतद्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख लगाने से ये भागवत का फल अमृत से युक्त हो गया, अमृत आ गया, मीठा हो गया। और सुखदेव जी ने आकाश के फल को धरती पर पटक दिया, ऊपर से नीचे गिरा दिया। जी महाराज फूटे नहीं का ये फल? बोले फूटा नहीं। बोले क्यों? बोले धड़ाम से नीचे गिर जातो तो फूट जातो, पर ये फल तो रुकतो रुकतो आयो।
नारायण की डाली से छूटा तो ब्रह्मा की डाली पे अटका, फिर ब्रह्मा की डाली से छूटा तो नारद की शाखा पे अटका, नारद की शाखा से छूटा तो व्यास जी की शाखा पे अटका, और व्यास जी की शाखा से छूटा तो सुखदेव जी की शाखा पे अटका। एकदम से नहीं गिरा, रुकता रुकता आया तो फूटा नहीं। अब ये भागवत का फल धरती पे आ गया। तो भागवत में ये नहीं लग रही भागवत को सुनो, ओ भैया भागवत सुनने की चीज नहीं है। तो फिर महाराज क्या करें? बोले भागवत में बिल्कुल नहीं लिख रही, भागवत को सुनो। तो फिर क्या करें? बोले पिबत भागवतम, पिबत भागवतम, पियो भागवत को तो पियो। बोले महाराज ये कोई शरबत है कि कोई शिकंजी है कि पानी है, कहा जो पिए? बोले अमृत है ये, पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस का आलय है, रसमालयम। बोले महाराज कितनी बार पिए ये तो बताओ? एक बार का, दो बार का, 4 बार का, 100 बार? बोले मुंह रहो, बार बार पियो, मुंह रहो। बोले महाराज ये भी बता दो कौन पिए, पीवे वाला कौन होए? बोले वैसे तो हमारी सार्वजनिक प्याऊ लग रही है, जाके जैसे जो आ जाओ भूमिया बाबा पर पियो, खूब पियो। लेकिन भैया ऐसे बुलाने से थोड़ी आएगा कोई कथा सुनने के लिए। रसिक होगा, भावुक होगा, वो तो अपने आप ही आ जाएगा। अरे प्यासा होगा वही तो आनंद लेगा, प्यासा ही नहीं है तो वो पिएगा कैसे? आप रास्ते के पास में प्याऊ लगा के बैठ जाओ और रास्ते में जाते आदमी ओ भैया पानी पी जा। अब जाको प्यास होगी वो तो हाथ लगा के ऐसे कर देगा, लब पिलाओ भैया। और प्यास नहीं होगी तो वो कहेगा खारो के मीठो है। अरे भैया मीठो है, गर्म है का ठंडो है? अरे ठंडा पानी है भाई। अच्छा छान के भरे हो बिना छान के भरे हो? अब यदि वो प्यासा होता तो इतनी बात थोड़ी करता, सीधा हाथ कर देता, ला भैया पिला। तो कथा में सभी आइए स्वागत है, लेकिन कथा में, कथा किसकी होती है? रसिका भूमि भावुका। कथा में जो रसिक आएंगे, भावुक आएंगे, कथा के श्रोता यदि सुनने वाले अच्छे लोग आएंगे तो वो कथा का आनंद ज्यादा लेंगे। कथा तो रसिक भावुकों के लिए बनाई है। एक बात और कह देता हूं, कथा में भीड़ को मत देखो, कितनी भीड़ आ रही है, भीड़ से कोई मतलब नहीं है। कथा में ये देखो श्रोता कितने बैठे हैं, सुनने वाले लोग कितने हैं। भीड़ चाहे हजारों की हो, लेकिन सुनने वाले श्रोता यदि उनमें ढंग के नहीं है तो वो कोई काम के नहीं है भीड़। और सुनने वाले श्रोता यदि अच्छे भावुक हो, रसिक हो, तो 4 श्रोता भी बहुत होते हैं भैया। अब हमारे यहाँ भूमिया बाबा की इस कथा में चाहे गांव के श्रोता नहीं आ रहे कोई बात नहीं, लेकिन मेरे सामने जो बैठे हैं वो इतने रसिक श्रोता बैठे हैं कि मुझे 7 दिन कथा कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ तो साक्षात देव स्थान है। कितने देवता बैठे हुए हैं भैया। हमारे बाप दादा ने ये सिखाया कि कोई आए या नहीं आए, लेकिन कथा में जिस ढंग से कथा को कहते हो, जिस पद्धति से कथा को कहते हो, उसी हिसाब से कथा को कहना। आने वाले तो अपने आप आ जाएंगे। जब तुम ठाकुर जी को प्रसन्न करोगे, देवताओं को प्रसन्न करोगे, तो वो अपने आप खींच के लिए आएंगे। हमारे बाबा प्रसन्न होने चाहिए बस, कोई और प्रसन्न हो या मत हो। हमारा देवता यदि प्रसन्न हो गया तो हमारा कथा कहना सार्थक हो जाएगा भैया बस। तो ये कथा तो रसिक भावुकों के लिए बनी है भाई। एक बार वही नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 संत बैठे थे, उनके बीच में सूत जी महाराज पधारे। नैमिषो निमष क्षेत्रे ऋषयो सोनिकादयो सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रो सम्मासतो। नैमिषारण्य वन में एक बार यज्ञ हुआ, तो यज्ञ में आधे दिन तो यज्ञ होता था और आधे दिन कथा होती थी। 1000 दिन तक वो यज्ञ चला है, मेरे मन से नहीं कह रहा हूं मैं। सत्रम स्वर्गाय लोकायो सहस्त्रो सम्मासतो, 1000 दिन तक ये सत्य चला। आधे दिन कथा होती, आधे दिन यज्ञ होता था। पहले हमारे यहाँ जब यज्ञ होते थे
ऐसे ही यज्ञ होते थे पहले। इधर यज्ञ चलता था, इधर कथा चलती थी, कितना आनंद आता था। आजकल वो यज्ञ होना ही बंद हो गया है। हालांकि हो रहे हैं, लेकिन वो यज्ञ नहीं है जो पहले होते थे। यज्ञ कितना आनंद आता, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया जाता था और मंत्रों के द्वारा जब आहुतियां चलती, चारों तरफ शोर मच जाता था। वो यज्ञ थे। यज्ञ क्या है? यज्ञो वही विष्णु, भगवान विष्णु का स्वरूप यज्ञ होता है। तो 88,000 संतों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए हैं? इधर ध्यान दो, 6 प्रश्न। भागवत में 6 प्रश्न हैं। ये 6 प्रश्नों पे पूरी भागवत जी टिकी हुई है। भागवत जी का पहला प्रश्न क्या है? ऋषियों ने प्रश्न किया गुरु जी से, गुरु जी ये बताओ, संसार में जो जीव आया है उसका धर्म क्या है? संसार में जन्म लेने वाले प्राणी का धर्म क्या है? क्या करे जिससे उसका कल्याण हो? पहला प्रश्न है भागवत का। फिर दूसरा प्रश्न है कि गुरु जी ये भी बताओ, कौन से देवता को पूजना चाहिए और कौन से को छोड़ना चाहिए? तीसरा प्रश्न है का अवतार क्यों होता है? भगवान का अवतार क्यों होता है? चौथा प्रश्न है अवतार लेकर भगवान ने कौन कौन सा कर्म किया? पांचवा प्रश्न है कि कृष्ण अवतार धारण करके भगवान ने क्या क्या लीला की? और छठा प्रश्न है कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणि धर्म मर्मणि काम स्वास्थ्य मनोपेत धर्म कम शरणम गतः। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जब धराधाम को छोड़कर परम धाम चले गए, तो उनके जाने के बाद में कलयुग में धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न किए हैं। ये 6 प्रश्नों पर पूरी भागवत टिकी हुई है साहब। जब 6 प्रश्न किए तो सूत जी महाराज ने अपने गुरु जी का ध्यान किया। देखो सूत जी के गुरु जी कौन है? सूत जी के गुरु जी है व्यास जी। व्यास जी से सुनिए भागवत। व्यास जी से पढ़िए सूत जी ने भागवत। लेकिन भागवत के गुरु तो सुखदेव जी हैं, इसलिए सूत जी ने सुखदेव जी का ध्यान किया है, व्यास जी का ध्यान नहीं किया। और सुखदेव जी का 2 श्लोकों में ध्यान किया। यस्यानुभावमखिला श्रुतिसारमेका अध्यात्मदीपमतिर्तिसतातमोन्धम् संसारिणां करुणया है पुराण गुह्या तम व्यास सूनमुपयामि गुरुं मुनीना। जिन व्यास नंदन सुखदेव जी ने संसार में अध्यात्म का दीप जलाया और ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया, ऐसे व्यास नंदन सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूं। सुखदेव जी को प्रणाम करने के बाद फिर नारायण भगवान को प्रणाम किया। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, भगवान नरोत्तम को प्रणाम किया। सरस्वती माँ को प्रणाम किया। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। सरस्वती का ध्यान करके अब कथा को चालू किया। बोले पहले प्रश्न का जवाब सुन लो। पहला प्रश्न क्या है? संसार में जन्म लेने वाले प्राणी का धर्म क्या है? ध्यान से सुनना। तो सूत जी उसका जवाब दे रहे भागवत के 2 अध्याय में। सबई पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्दोक्षजे अहेतुक्यां प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। संसार में जन्म लेने वाले प्राणी का धर्म है कि उसके द्वारा भगवान की भक्ति हो, और भक्ति भी कैसी हो? अहेतु की। भक्ति में कोई हेतु नहीं होना चाहिए। हम भक्ति तो करते हैं, धर्म तो करते हैं, लेकिन हेतु जुड़ा रहता है। मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाके 1 रुपया चढ़ाएंगे और 1000 लाख रुपया मांगेंगे।
भगवान पे 1 रुपया चढ़ाएंगे कि हे भगवान 1 लाख रुपया अटक रहे मेरे वहां पैसे आने चाहिए प्रभु, मेरी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, 1 लाख रुपया आने चाहिए। 1 रुपया चढ़ा रहे, लाख रुपया मांग रहे, तो ये क्या है? ये हेतु है। हमारी भक्ति में हेतु नहीं होना चाहिए, धर्म में हेतु नहीं होना चाहिए। यदि हेतु जोड़ दिया तो फिर वो धर्म किस काम का? मदन मोहन जी के मंदिर में गई और मजा के कह दी, हे मदन मोहन बंसी वारे, चोरा की नौकरी लग जाए तो तेरे 56 भोग लगा दो। अब मदन मोहन जी को 56 भोग खाना तो लगा नौकरी, और नहीं लगा तो काय को 56 भोग, नौकरी लग जाती तो कर देते, अब काय को 56 भोग। मदन मोहन जी को यदि स्वाद लेना 56 भोग को तो लगा नौकरी, नहीं काय के 56 भोग ऐसा। और यदि खुदा ने खास्ते नौकरी लग जाई और 56 भोग लगा रहे, कोई रिश्तेदार ने कह दी हाजी साहब आपके बेटा की नौकरी लग गई, अरे साहब यही थोड़ी लगी है, 2.5 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं, 2.5 लाख बैठेंगे पूरे पर, 2.5 पेटी बैठेगी, कोई फोकट में थोड़ी लगी नौकरी। ये क्या है? हम धर्म तो कर रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है, हेतु जुड़ा हुआ है। हेतु नहीं होना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाओ, मांगो मत। भगवान सोचते हैं बाहर तो भिखारी बैठे ही बैठे, लेकिन भीतर भी भिखारी की लेन लग रही है। जो आ रहा है वही भिखारी आ रहा है, जो आ रहा है वही मांग रहा है, खान तक दूं इनको। भगवान को मांगना अच्छा नहीं लगता ज्यादा। भगवान से मांगो तो केवल भगवान को मांगो या भगवान की भक्ति मांगो। अरे मांगोगे तो उतना मिलेगा जितना मांगोगे, और यदि आपने नहीं मांगा तो इतना मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि देने वाला देता है, अपनी हैसियत से देता है साहब। वो त्रिलोकीनाथ है, वो देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, अपनी हैसियत से देगा। ऐसे लोग तो नहीं जाने कितने उसके पास। हम देते हैं तो उसका ढिढोरा पीटते, अरे साहब मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये दिया। और वो देता है तो वो पता ही नहीं चलने देता, कब दे देता है समय का पता ही नहीं चलता। तो भक्ति करो, लेकिन भक्ति में हेतु नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसी भक्ति हम करेंगे तो हमारी भक्ति के पुत्र हो जाएंगे ज्ञान और वैराग्य। कल आपने सुनी कथा, ज्ञान वैराग्य हो जाएगी। और ज्ञान वैराग्य यदि नहीं आया तो हमारी भक्ति बांझ है, कोई काम की नहीं है भक्ति। भक्ति में ज्ञान भी होना चाहिए तो वैराग्य भी होना चाहिए। ज्ञान नहीं है तो काम की नहीं, वैराग्य नहीं है तो काम की नहीं। ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? बोले ज्ञान नहीं होगा तो हम पूजा पद्धति को समझ नहीं पाएंगे। मंदिर में गए, भगवान का मंदिर दूर, भीड़ लग रही है, अरे राम मैं तो भगवान शंकर पे पानी चढ़ावे आया, अब भगवान शंकर तो दूर, अब कैसे पानी चढ़ाऊं? चलो यहीं से चढ़ा दो लोटा में पानी, वहीं से फेंक दियो पानी। अब कोई के माथे पे गिरो, चाहे कोई के नाक पे गिरो, चाहे कोई के कान पे गिरो, हो गई मेरी तो पूजा। ये क्या है? जब कैसी पूजा करेंगे हम लोग, ऐसा होगा। ज्ञान होगा तो ऐसा नहीं करेंगे। तो भक्ति में ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, और ज्ञान के साथ साथ वैराग्य भी होना जरूरी है। वैराग्य नहीं होगा तो क्या होगा? वैराग्य नहीं होगा तो हमारा भजन में मन नहीं लगेगा, मन भटकेगा, इधर उधर भागेगा। माला लेके तो बैठ गए, लेकिन मन इधर उधर जा रहा है। अब माला फेर रहे और रसोई के सामने बैठी है माता जी, और सामने दरवाजे पर बहू पड़ोसन से बात कर रही है, और दूध गर्म हो रहा है रसोई में गैस पे, और माता जी की माला की रफ्तार तेज हो रही है कि नहीं निकल जाए दूध, एक बार फिर देख लूंगी बहू को। या ये ध्यान नहीं है दूध निकल जा रहा है और बात कर रही है दरवाजे पे। अब माता जी का ध्यान माला में नहीं है, दूध बह गए, एक बार निकल जाए फिर देख तू मेरे झटके। जैसे जैसे दूध उफरने में आ रहा, माता जी की माला तेज होती जा रही है, और जैसे ही अरे तू बहू दूध निकल को, ये देख। ये क्या? वैराग्य यदि नहीं होगा तो हमारा ध्यान इधर उधर जाएगा, भटकेगा ध्यान। ये वैराग्य अभाव में होगा। तो ज्ञान और वैराग्य भी होना जरूरी है भक्ति के साथ साथ। बोले महाराज आपने ये कहा कौन से देवता की पूजा करें, किसको छोड़े? बोले भैया हमारा इष्ट एक होना चाहिए और नमस्कार सबको करना चाहिए। इष्ट एक होना चाहिए, नमस्कार सबको करो।
ये नहीं। कई लोग कह देते हैं अरे साहब हम तो भगवान बालकृष्ण की पूजा करते, शंकर जी को नहीं मानते, हम तो देवी को नहीं मानते, हम तो देवी उपासक है, हम तो हनुमान जी को नहीं मानते। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना। अरे भाई ससुराल में पत्नी आती है तो किसके पीछे आती है? पति के पीछे आती है। पति परमेश्वर है, लेकिन ये थोड़ी है कि पति के तो पैर दबाऊंगी और सासू के डंडा लगाऊंगी। कि ससुर से कोई मतलब ही नहीं है, जेठ से कोई मतलब ही नहीं है, देवर से कोई मतलब ही नहीं है। अरे भाई वो भी तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, यदि उनका सम्मान नहीं करेंगे तो पति को बुरा लगेगा। तो ऐसे ही यदि हमारे इष्ट देव की तो हम पूजा करेंगे, लेकिन और उनके अंशों की यदि हम सम्मान नहीं करेंगे तो भगवान को बुरा लगता है, वो भगवान को अच्छा नहीं लगता। तो भागवत कहती है इष्ट एक हो लेकिन सम्मान सबका होना चाहिए। बोले महाराज सबसे बड़ा कौन है, किसकी पूजा करें? बोले वासुदेव पराबे वासुदेव परा वासुदेव परायोगा वासुदेव परागति। सबसे बड़े तो भगवान वासुदेव है, भगवान वासुदेव से बड़ा कोई नहीं है। वासुदेव का मतलब क्या है? एक मतलब तो वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव, और एक मतलब क्या है? वासुदेव शब्द का अर्थ देखो व्याकरण में वासुदेव शब्द का अर्थ क्या है? वसु वसति सर्वम वसु दिप्यते इतरेवस्य वासुदेवः। जो सब जगह रह करके सारी दुनिया का पालन करता हो वो वासुदेव है। प्रेम से बोलो श्री राधे। जो सब जगह रहकर सारी दुनिया का पालन करे वो वासुदेव है। तो सारे संसार को वासुदेव में मानो। बोले सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं पम पधा नी पम पगम रे सरे निसा, सिया राम मैं सब जग जानी, जग जानी, जग जानी। जब हमारी सिया राम में दृष्टि हो जाएगी तो बस संसार में सबसे बड़ी कमाई हमारी होगी। सब जगह हमको परमात्मा का दर्शन होगा। अरे भाई निकल रहे हो, हमारे गुरुजी कहते थे कि भाई सिंदूर लगा हुआ पत्थर भी दिख जाए तो झुक के निकल जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है, नमस्कार करके निकल जाओ। कौन से नीचे हो जाओगे? सबको नमस्कार करो, सबका सम्मान करो। आगे पूछा महाराज ये अवतार क्या है? बोले अवतार तीर्थ अवतार हो, भगवान उतरना अपने निज धाम से और मृत्यु लोक में उतरना ही अवतार है। और एक बात और बता देता हूं, अवतार केवल भगवान का होता है, हमारा पतन होता है। बहुत से लोग एक दिन थे आपके अवतार दिवस की शुभकामनाएं। ये महामूर्खों का काम है लिखना किसी को आपके अवतार दिवस की शुभकामनाएं। अरे भाई अवतार का होता है, हमको ये अवतारी पुरुष थोड़ी है। अवतारी पुरुष तो केवल भगवान है, हम तो गिरे हैं, तो पतन हुआ है मृत्युलोक में, और वो गिरते नहीं है, वो अपनी इच्छा से, इच्छा निर्मित बपू माया गुण गोपाल, वो अपनी इच्छा से आते हैं प्रभु। उन पर कोई दबाव नहीं रहता कि तुमको आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उनकी जब इच्छा होती है कि हमको जाना है पृथ्वी का, हमको लीला करनी है, तो भगवान वो अवतार ले। भगवान के अवतार से तात्पर्य है
कि जैसे हम जा रहे हैं, गाड़ी फंस गई कीचड़ में, निकल तो कहते भैया धक्का दे देना जरा सा, कोई धक्का लगाता है तो गाड़ी निकलती है। तो हम जब माया में जाते तो माया से पार होने के लिए भगवान माया में आकर अवतार लेते हैं। देखो भगवान के कोई अवतार कहता है, कोई 24 अवतार कहता है, लेकिन भागवत जी में 24 अवतार बताए। ये 24 अवतार कौन कौन से हैं जरा ध्यान से सुनना। भगवान का पहला अवतार ये भागवत की तीसरे अध्याय में है, तीसरे अध्याय में 24 अवतारों का नाम। भगवान का पहला अवतार बोले स एव प्रथमम देव कौमारम सर्गमास्थिता। भगवान का प्रथम अवतार है कुमार अवतार। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बने, ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। ये पहला अवतार है भगवान का, कुमार अवतार। हमारे जीवन का पहला धर्म है ब्रह्मचर्य होना चाहिए जीवन में। यदि ब्रह्मचर्य नहीं है तो जीवन कोई काम का नहीं। प्रथम चीज है ब्रह्मचर्य। फिर भगवान का दूसरा अवतार हुआ द्वितीयम तो भवार्याश्च रसातल गता महिम। रसातल में से पृथ्वी को लाए, 12 भगवान का अवतार। ये 12 भगवान का अवतार है संतोष अवतार। ब्रह्मचर्य के साथ साथ हमारे जीवन में संतोष भी होना चाहिए। भगवान का तीसरा अवतार है नारद जी का अवतार। यदि ब्रह्मचर्य होगा, संतोष होगा तो भक्ति अपने आप आ जाएगी। बोले नारद जी महाराज की। ये नारद जी का जो अवतार है वो भक्ति का अवतार है। नारद जी भक्ति के अवतार है। नारद जी को कोई साधारण मत समझना, नारद जी भगवान विष्णु का अवतार है। देवताओं के कार्य की सिद्धि करते हैं नारद जी। नारद जी आगे तो समझ लो भगवान जरूर आएंगे। अब कन्फर्म बात, भागवत में कहीं भी देख लो, जहां नारद जी आ गए वहां भगवान जरूर आते हैं। काम ही नारद जी का है। नारद का मतलब क्या है? नारम ज्ञानम ददाती से नारद, जो ज्ञान प्रदान कर दे, जो अज्ञान का खंडन कर दे वो नारद। और हमारे वृंदावन में तो कहते हैं नारद, जाको प्रस्ताव कहीं रद्द नहीं हो वो नारद। कहीं भी चले जाओ नारद जी सब जगह पूजा है। क्यों गुणी ऐसो नारद जी। देवताओं में जाएंगे तो पूजा, दैत्यन में जाएंगे तो पूजा। भगवान का चौथा अवतार है नर नारायण अवतार। भगवान का पांचवा अवतार है पंचमो कपिलो नामो सिद्धेशो काल विप्लुतम। कपिल अवतार, अपनी मां को ज्ञान दिया। भगवान का छठवां अवतार है दत्तात्रेय अवतार। भगवान का सातवां अवतार है यज्ञ अवतार। वो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। भगवान का आठवां अवतार है ऋषभदेव अवतार। मेरू देवी के गर्भ से ऋषभदेव भगवान जैन धर्म को चलाने वाले ऋषभदेव जी प्रकट हुए। ये जैन धर्म जो चला है ये हिंदू धर्म सनातन में से निकला है। ऋषभदेव जी ने चलाया हमारे प्रभु ने। नौवां अवतार भगवान का पृथु अवतार। भगवान का 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। 11वां अवतार कच्छप अवतार। 12वां धनवंतरी अवतार। 13वां मोहिनी अवतार। 14वां नरसिंह अवतार। प्रहलाद जी के लिए नरसिंह बनकर अवतार पंचदशम वामनकम। और 16वां परशुराम अवतार। क्षत्रियों को अभिमान हो गया तो परशुराम जी बनकर आ गए ब्राह्मण कुल में भगवान। बोल परशुराम भगवान की जय हो। अब आ रही है परशुराम जयंती। अक्षय तृतीया को परशुराम जी का अवतार हुआ है। ये परशुराम भगवान की जयंती। 17वां अवतार व्यास अवतार। वेदों का, पुराणों का, महाभारत का, भागवत की रचना करी व्यास जी ने। बोले वेद व्यास भगवान की जय हो। 18वां अवतार राम अवतार। समुद्र पर सेतु बांधा, मर्यादा का पाठ पढ़ाया वो राम जी। 19वां बलराम अवतार और 20वां
श्री कृष्ण अवतार। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। 21वां हंस अवतार, 22वां हयग्रीव अवतार, 23वां बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार, ये बुद्ध अवतार क्यों हुआ? बोले धर्म की संस्थापना के लिए। थोड़े मतेकता नहीं रही, लोग इधर उधर भटकने लगे, भगवान बुद्ध बन करके आए और बौद्ध धर्म चला दिया प्रभु। और 24वां अवतार अभी हुआ नहीं है, होगा कल की अवतार। बोले कल की देव भगवान की जय हो। ये 24 अवतार है भगवान, कुछ अंशावतार कुछ पूर्णावतार। अल्प समय के लिए अल्प जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान जो अवतार धारण करते हैं उसको कहते हैं अंशावतार, और अनंत समय के लिए अनंत जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान जो अवतार धारण करते हैं उसको कहते हैं पूर्णावतार। पूर्णावतार तो केवल दो ही है, राम और कृष्ण, बाकी सारे अवतार अंशावतार है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। कोई अंतर नहीं है राम कृष्ण। कोई कहते साहब राम जी का अवतार तो 12 कला का ही अवतार है, कृष्ण भगवान तो पूरे। अरे भाई राम जी भी पूरे हैं, राम जी भी 16 कला के ही थे, लेकिन राम जी ने 4 कलाओं को छिपा लिया था मर्यादा के कारण से, मर्यादा पुरुषोत्तम होने से। बाकी राम जी का अवतार कोई कम नहीं है। और अब तो राम जी भी अयोध्या में, कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हमारे देखते देखते भगवान राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या में बन गया और राम जी महाराज विराजमान हो गए। इस साल हमारी 2 कथा हुई अयोध्या में। एक कथा में तो हमारे आदरणीय मार साहब, इनके भाई ये भी गए थे सब लोग। दूसरी कथा भी हुई, वो श्राद्ध पक्ष में हुई थी उसी जगह पर। लेकिन भगवान राम जी का आगमन हमारी कथा के बाद में हुआ है। वैसे तो राम जी तो पहले से विद्यमान है, लेकिन मंदिर में जो मूर्ति विराजमान हुई है वो बाद में हुई। तो राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम जी के नयन गंभीर है और कृष्ण की आंखों में चंचलता है बस। तो आइए 1 मिनट के लिए आप सब लोग महामंत्र का जप करिए। एक होता है महामंत्र, कहते हैं मननाथ प्रायतेति रक्षा करे वो मंत्र, और ये है महामंत्र। महामंत्र कौन सा है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र और मंत्र है, ये महामंत्र। तो महाराज प्रश्न आता है महामंत्र का जप कैसे किया जाए? बोले महामंत्र के जप का नियम है स्नान करके शुद्ध होकर के और तब इसका जप किया जाता है। लेकिन हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने एक बहुत सुंदर व्यवस्था बताई कि भाई यदि आप बिना नहाए किसी भी अवस्था में यदि भगवान का महामंत्र जपना चाहते हैं तो आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा।
कैसे? हरे राम 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 हरे हरे, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो पहले कृष्ण को बोलना पड़ेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बिना नहाए धोए भी हम इस महामंत्र का जप कर सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु ने व्यवस्था बताई है। तो इस प्रकार से भगवान के 24 अवतारों का नाम कोई सुबह सुबह उठते ही ले लेता है और शाम को सोने से पहले ले लेता है, तो मान बस उसका जीवन सफल। रोजाना लेना चाहिए भगवान के 24 अवतारों का नाम। आगे सूत जी महाराज के चरणों में सोन का ऋषियों ने पुस्तक किया कि सूत सूत महाभागो बदनो बदतांबरो कथा भागवतम पुण्या यदा हो भगवान छको। हे सूत जी, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप ये बताओ कि ये वेदव्यास जी कौन है, ये सुखदेव जी कौन है, और सुखदेव जी ने कैसे राजा परीक्षित को ज्ञान दिया। वेदव्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव जी के बारे में तो मैंने ये सुना है कि तस्य पुत्रो महायोगी। वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी तो बड़े योगी थे। सुखदेव जी के बारे में मैंने सुना है। क्या सुना है आपने? बोले जब उनका जन्म हुआ तो जन्म लेते ही 12 वर्ष के सुखदेव जी पैदा हुए, कल आपने सुना, और जन्म लेते ही जंगल का रास्ता पकड़ लिया। नाल के संता जा रहा है और व्यास जी पीछे पीछे जा रहे, अरे बेटा ठहर, अरे बेटा ठहर। लेकिन सुखदेव जी ने मुड़ करके पीछे नहीं देखा। जब सुखदेव जी जंगल की ओर बढ़ते हुए जा रहे थे तो मार्ग में कोई सरोवर पड़ा। सरोवर जानते हो ना, तालाब, पुष्करणी, शुद्ध नीला जल भरा हुआ था उसमें, और देवताओं की स्त्रियां निर्वस्त्र होकर के नहा रही थी। जब सुखदेव जी जाने लगे तो देवताओं की स्त्रियां उसी अवस्था में बाहर आई और नग्न अवस्था में बाहर आकर के सुखदेव जी को प्रणाम किया। लेकिन सुखदेव जी ने इनकी तरफ देखा तक नहीं, सुखदेव जी आगे निकल गए। सुखदेव जी के जाने के बाद में जब ये अप्सराएं नहाने लगी तो व्यास जी की आवाज को सुना, अरे बेटा ठहर, अरे बेटा ठहर। ये बोले जल्दी कपड़े पहन लो, वो बाबा आ रहे। ये जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगी। व्यास जी आ गए। व्यास जी ने कहा बेटी, बोले बाबा देर हो गई कपड़े। एक बात बताओ, अभी मेरा जवान बेटा 12 वर्ष का 13 वर्ष का बेटा निकल करके गया, उसको देख करके तो तुमने कपड़े नहीं पहने, मुझे देख करके कपड़े क्यों पहन रही हो? क्या बात? इसका कारण क्या है? जब ये कारण पूछा तो जगत तदवीक्ष पृच्छति मनो जगदुस्तेवास्ति दीपं वेदाम न तो सुतस्य विविक्त दस्ते दृष्ट्वानुयान्तमसग्न देवदो ज्ञान पचित्रम तदवीक्ष पृच्छति मनो जगदुस्तेवास्ति दीपं वेदाम न तो सुतस्य विविक्त। महाराज जी, उनका पर्दा नहीं करने का कारण, बोले आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, स्त्री पुरुष का भेद नहीं था। आपके बेटे की दृष्टि में स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, उसको माया ही नहीं है, उसको काहे को पर्दा करना। आपको माया लगी हुई है, आपका पर्दा कर लिया, उसको माया नहीं तो काहे का पर्दा। ऐसे महान योगी थे सुखदेव जी महाराज, परमहंस चूड़ामणि सुखदेव जी महाराज। किसी गृहस्थी के दरवाजे एक गाय का दोहन होता, इतनी देर ठहरते थे, उससे ज्यादा नहीं ठहरते थे, बस आगे निकल जाते। बोले महाराज ये तो ठीक है, पर आप ये बताओ ये व्यासी कौन? बोले एक बस्तर नाम का राजा था, जंगल में शिकार खेलने गया। राजा को रानी की याद आई। राजा ने जाकर के एकांत में अपना तेज निकाला, एक दोने में भरा और उस दोने को तोते के गले में लटका करके रानी के पास में भेजा। जब वो तोता तेज से भरा हुआ दोना लेकर के जा रहा था तो मार्ग में सरस्वती गंगा के ऊपर होकर के जाने लगा। बाज ने आकर झपट्टा मारा, तेज से भरा हुआ दोना नदी में गिर गया। एक मछली निकल गई, मछली के गर्भ रह गया।
और मछली के गर्भ से एक बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम रख दिया मछोदरी। क्या नाम रख दिया? मछोदरी। अब ये मछोदरी एक धीवर के यहां रहने लगे। धीवर जानते ना, जो नाव चलाने का काम करते हैं, नाविक। धीवर का नाम था दासराज। वो दासराज धीवर के यहाँ ये बड़ी हो गई, थोड़ी बड़ी होने लगी। अब राजा के तेज से पैदा हुई थी, बहुत सुंदर थी, दिव्य सुंदर थी। जब ये कन्या बड़ी हो गई तो एक बार पाराशर नाम के ऋषि तपस्या करके आए। नदी के किनारे आकर के आवाज लगाई, धीवर भोजन कर रहा था, बेटी को भेज दिया, बेटी जाओ बाबा को पार करके आओ। बेटी नाव लेकर के जब बाबा को पार करने गई और बाबा ने जब उस कन्या के रूप को देखा तो बाबा की तो 10,000 वर्ष की तपस्या नष्ट हो गई। कामुक भाव से बाबा देखने लगे। मछोदरी ने हाथ जोड़ लिए, बोले बाबा ऐसे मत देखो। बोले क्यों? बोले मैं कमारी हूं, मेरा कमारापन बिगड़ जाएगा बाबा। बोले तुम्हारा कमारापन नहीं बिगड़ेगा देवी, तुमने आज सत्य बात मुझे बता दी, आज से तुम्हारा नाम सत्यवती होगा और तुम्हारा विवाह एक राजा से हो जाएगा, जाओ। महात्मा जी ने आधी तूफान चला करके कन्या के शरीर पे हाथ लगाया, 4-4 कोस तक खुशबू उड़ने लगी शरीर में, योजन गंधा नाम पड़ गया। आधी तूफान चलाकर कन्या के साथ में भोग भोगा पाराशर ऋषि ने, और भोग भोगने के बाद में जब आंधी निकल गई तब महात्मा जी को ज्ञान हुआ, अरे राम, मैंने क्षणिक सुख के लिए सारी तपस्या को नष्ट कर दिया। राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, देवी मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। बोले महाराज मेरी कोई गलती नहीं, तेरी क्या गलती है? मैं जा रहा हूं तुम्हारा भजन करने, तेरे कमारी का पुत्र होगा, जा, तू गर्भवती हो गई है। सत्यवती अपने पिता धीवर के यहाँ आई और धीवर के यहाँ करके सत्यवती ने, कमारी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है व्यास जी। बोलिए व्यास जी महाराज की। ये व्यास पुत्र हुए हैं। व्यास जी का नाम व्यास जी नहीं था, इनका नाम था कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन क्यों था? काले थे ना और द्वीप में पैदा हुए थे। द्वैपायन शब्द का अर्थ क्या है? द्वैपायन शब्द का अर्थ है दीपम अयनम यस्य द्वैपायन, जिसके रहने की जगह द्वीप हो वो द्वैपायन। तो द्वीप में रहते थे। व्यास जी जब बड़े हुए हैं, माँ से कहा माँ अब मैं भजन करने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? बोले बद्रीनाथ में जा रहा हूँ माँ। कब आएगा? बोले आप जब याद करोगी तभी आ जाओ। महाभारत को उठा के देख लो आप, जहां माँ ने याद किया वहीं व्यास जी आ गए। कभी भी देख लो आप, पूरे जीवन भर उस वचन का पालन किया व्यास जी ने। व्यास जी चले गए और बद्रीनाथ से ऊपर एक गांव है जिसका नाम है माना गांव। आप बद्रीनाथ गए होंगे तो बद्रीनाथ जब जाते हैं तो माना गांव भी जाते हैं लोग दर्शन करने। वहां व्यास जी की गुफा बनी हुई है आज भी, और वहां पहले सरस्वती नदी बहती थी, आजकल तो लुप्त हो गई, लेकिन वो सरस्वती की उद्गम की जगह है माना गांव। और ये भारत का अंतिम गांव है, भारत का लास्ट गांव है। उसके बाद में चीन की सीमा प्रारंभ हो जाती है वहां से। तो वो माना गांव में जाकर के व्यास जी ने सरस्वती नदी के किनारे आश्रम बनाया और वहां बैठ करके व्यास जी ने विचार किया कि आगे कलयुग आ रहा है, अब मैं क्या करूं? बोले करना क्या? वही करना है जो हमारे नाना मामा करते, दूसरों काम थोड़ी होगा। पर नाना मामा का काम था या पार से बाप पार से या पार उतारने का। मैं तो कोई ऐसा काम करूं कि जीवात्मा भव सागर से पार हो जाए। तो व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 वेद बना दिए। पहले एक ही वेद था, 4 वेद बन गए। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर एक शास्त्र के 6 शास्त्र बना दिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि। फिर एक
वित नारी तीन आशाएं, सुत वित नारी तीन आशाएं, वित नारी तीन आशाएं, सुत वित नारी तीन आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। हाँ, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। गागा से तो ये हंस बना।